हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो है टीजीटी पीजीटी विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3 और ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अभी बहुत सारी परीक्षाएं जो होने वाली थी वो अभी टल गई हैं, लेकिन जब भी होंगी तो उसमें ये काफ़ी आपके हेल्प करेंगे। और ये सारे जो मैंने प्रश्न इसमें लिए हैं वो पिछले वर्षों की कला परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं के आधार पर ये टेस्ट सीरीज़ मैंने तैयार की है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 के प्रश्नों को। मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप इस टेस्ट सीरीज़ को अपने साथ सॉल्व करते जाएं, पेन पेपर लेकर बैठें और अपने आंसर लिखते जाएं। और अगर आपको स्पीड ज़्यादा फास्ट लग रही हो इस वीडियो की तो आप उसको स्लो कर सकते हैं सेटिंग में जाके, या फिर वीडियो को पॉज करते जाएं और अपने आंसर लिखते जाएं। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ग्रेस मॉर्ले। ये थे इसके पहले डायरेक्टर, डॉक्टर ग्रेस मॉर्ले। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली जो है वो स्टार्ट हुआ था 1949 में, स्थापित हुआ था। और अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया का जो पहला राष्ट्रीय संग्रहालय है वो है ब्रिटिश म्यूजियम, जो 1753 में बना था और 1759 में ये पब्लिक के लिए खुला था। और डॉक्टर ग्रेस मॉर्ले जो राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक रहे वो 1935 से 1958 के बीच रहे, लेकिन जो राष्ट्रीय संग्रहालय का जो दर्जा मिला इसे वो मिला 1949 में। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकारी की पटचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पटचित्र जो है वो उड़ीसा राज्य की चित्रकारी है, तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। पटचित्र जो शैली है वो उड़ीसा की है। और उड़ीसा में जो पटचित्र बनते थे वो कपड़े पर बनते थे, जिन्हें जगन्नाथपुरी आने वाले दर्शनार्थी एवं पर्यटक खरीद सकें, इस तरह से वो पटचित्र बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, हिंदू एवं बुद्ध के मिथक, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता ने लिखी है हिंदू एवं बुद्ध के मिथक, ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ट्रेवल्स इन इंडिया, ये किस देश की यात्री ने लिखी है? तो ट्रेवल्स इन इंडिया जो बुक है वो लिखी है ऑप्शन ए, चीनी यात्री ने। चीनी यात्री थे, उन्होंने लिखी थी ट्रेवल्स इन इंडिया। और इनका नाम था युवाइंग चुआइंग। इन्होंने लिखी थी ट्रेवल्स इन इंडिया, जिसमें अजंता की कलाओं की इन्होंने प्रशंसा की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की डिज़ाइन को किसने बनाया है? मतलब भारतीय संसद की जो बनी है इमारत, उसकी डिज़ाइन मतलब वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन। और याद रखिए, ये भी पूछा जाता है कि कई बार कि भारतीय संसद की डिज़ाइन किस पर आधारित है। तो भारत के प्रसिद्ध मंदिर रहे हैं 64 योगिनी मंदिर, उनकी जो स्थापत्य शैली थी उसकी स्थापत्य शैली पर आधारित है भारतीय संसद की डिज़ाइन, और इसे बनाया था सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन ने। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है? आर्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखी है हरमन गोएट्स ने। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरमन गोएट्स। हरमन गोएट्स ने लिखी है आर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगला है, भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी, वाचस्पति गेरोला। वाचस्पति गेरोला जी ने लिखी है भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला पुस्तक का नाम है भारतीय चित्रकला, इसे लिखा है वाचस्पति गेरोला जी ने। अगला प्रश्न है, वराह किसका अवतार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। भगवान विष्णु का जो अवतार है वो वराह था।
अगला है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलार कलाम। ये थे गौतम बुद्ध के गुरु। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे और ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ये वैशाली में उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अगला है बुद्ध शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। राजगीर पड़ता है बिहार में और यहाँ पर है बुद्ध शांति स्तूप। अगला प्रश्न है कालीन, ट्रे, चीनी बर्तन के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंद किशोर शर्मा। कालीन, ट्रे, चीनी बर्तन के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध कलाकार है नंद किशोर शर्मा। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला है सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये झंडे का प्रस्ताव रखा था गांधी जी ने। ऑप्शन डी है इसका आंसर। गांधी जी ने ये प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। देखिए, प्रांतीय शैलियाँ गुजरात की अपनी प्रांतीय शैली है, मांडू प्रांतीय शैली है, बंगाल प्रांतीय शैली है, दिल्ली की अपनी कोई प्रांतीय शैली नहीं है। तो आंसर है ए, दिल्ली। अगला है भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के कितने प्रकार इंगित किए गए हैं? अपना जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर्स, उसके मानक प्रकार बताए गए हैं। तो वो है 9। आंसर बी है इसका 9। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के 9 प्रकार इंगित किए गए हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने कब घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषणा कब की थी? इसका आंसर है 23 जनवरी 2004। ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट ने तब ये घोषित किया कि जो अपना नेशनल फ्लैग है वो फहराना एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिला साथी। गदा जो बनाई गई है वो महिला साथी उसको रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि देखिए विष्णु जी के जो अवतार हुए हैं वो 10 अवतार माने गए हैं, जिनमें से 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार अभी आना बाकी है। और जितने भी अवतार हुए हैं उनमें प्रतिमाओं में किसी में शंख, चक्र, गदा, इस तरह से अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। तो गदा जो बनाई गई है वो महिला साथी के रूप में उसको दर्शाया गया है। ऑप्शन ए है इसका आंसर, महिला साथी। अगला प्रश्न है शव किसका वाहन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चामुंडा। ये चामुंडा देवी का वाहन है शव। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी अधिक मंदिर हैं और इनमें से ज़्यादातर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और इन मंदिरों में एक प्रमुख मंदिर चामुंडा देवी का मंदिर है, जो कि कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और चामुंडा देवी मंदिर शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है और इनका वाहन शव है। तो याद रखिए, शव जो है वो चामुंडा देवी का वाहन है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ से मिलता है? तो इसका आंसर है मार्कंडेय पुराण। ऑप्शन ए, मार्कंडेय पुराण से हमें देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन मिलता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस कारण और इसके विषय में जो लिखा गया है वो मार्कंडेय पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है। अगला प्रश्न है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस का किस वर्ष उद्घाटन किया गया? तो ये बनी 1954। ऑप्शन बी है इसका आंसर। 1954 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट
जयपुर का उद्घाटन हुआ था। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर जिसे कहा जाता है 29 मार्च 1954 को ये स्थापित की गई। और इसमें विभिन्न कलाकारों के 14,000 से अधिक आधुनिक कलाकृतियों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, कछुआ किसका वाहन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमुना। देवी यमुना का वाहन है कछुआ। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न टेस्ट सीरीज में आपके लिए। और ये सारे ही प्रश्न कला परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं। और इस तरह के प्रश्न मैंने ढूंढकर आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार की है, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी और चीज़ें देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स तैयार किए हैं, वो 100 शॉर्ट्स हो गए हैं। 100 शॉर्ट्स का मतलब है 500 क्वेश्चंस। आपको 500 क्वेश्चन फटाफट पढ़ना है और रिवीजन करना है, तो वहाँ जा सकते हैं। कुछ रिवीजन वीडियो भी मैंने अलग से बनाए हैं, और समकालीन कलाकारों का एक विस्तृत वर्णन और एक अलग से उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी मैं बना रही हूँ, वो चल रहा है। और पर डे कोशिश कर रही हूँ कि अलग अलग तरह से आपके लिए प्रिपरेशन में ईजी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, ऐसे वीडियो मैं बना रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें। गुड लक, जय हिंद।